सोनम सिया और उसके बाद आगरा की रूबी, जिसने बेरहमी से अपने पति की हत्या की और उसके शव को बाथरूम में दफना दिया। अब इस पूरे मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि उसे नींद की गोलियां दी गई थी और उसके बाद उसकी हत्या हुई। अब एक और नया खुलासा हुआ है। खुद मृतक सुरेंद्र शर्मा की बेटी और वह मजदूर सामने आया है जिसने बाथरूम को प्लास्टर किया था और उस पर टाइल्स लगाए थे। मजदूर से बात हुई तो उसका कहना था कि उसे भी नहीं मालूम था कि उस रूबी ने इस घटना को अंजाम दिया है और पति को बाथरूम में दफना दिया है। उसका कहना था कि उसे तो खुदा हुआ बाथरूम मिला था जिस पर रूबी मिट्टी डाल रही थी। मजदूर का कहना था कि जब वो अगले दिन उस बाथरूम की मरम्मत के लिए गया था तो उसने उसे 500 रुपये दिए और कहा कि सीमेंट और चम्बल ले आओ। और इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि उसके पति उससे लड़ झगड़ कर चले गए हैं, अगर वो घर वापस आ जाएंगे तो ये काम भी नहीं करने देंगे। आप जितना जल्दी हो सके इस काम को निपटा दीजिए। मजदूर ने भी सोचा कि जल्द से जल्द काम खत्म हो जाएगा तो वह मजदूरी लेकर चला जाएगा। उसने भी जल्द से जल्द काम को खत्म किया। इस दौरान जब उससे पूछा गया कि तुम्हें बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि इसके नीचे किसी का शव है, तो उसने कहा कि पहले से ही रूबी ने उस खुदे हुए बाथरूम में मट्टी डाल दी थी, मलबा डाल दिया था और वो दबा हुआ था, जिसके चलते उसे एहसास भी नहीं हुआ कि उसके नीचे जिस बाथरूम को वो पक्का कर रहा है, टाइल्स लगा रहा है, उसके नीचे उसके पति का शव होगा। जब बच्ची से भी बातचीत हुई तो बच्ची का कहना था कि पापा अक्सर मम्मी को मारा पीटा करते थे, वह केवल मम्मी से पैसों की डिमांड किया करते थे। फिलहाल इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। क्या था ये पूरा मामला और कैसे मजदूर तक पुलिस पहुंची और मजदूर ने क्या कहा, बताएंगे आपको इस पूरी खबर में। रूबी ये वो नाम है जिसकी चर्चाएं आजकल आगरा के साथ साथ उत्तर प्रदेश और पूरे देश में हो रही है। सोनम सिया के बाद मोहब्बत की नगरी की रहने वाली रूबी, जिसने अपने पति की बेरहमी से हत्या की और फिर उसके शव को अपने ही घर के बाथरूम में दफना दिया और उस पर प्लास्टर कराने के बाद टाइल्स भी लगवा दिए। बड़ी बात यह थी कि 45 दिन तक उसने वही बाथरूम इस्तेमाल किया जिसके अंदर उसके पति का शव गड़ा हुआ था। अब इस पूरे मामले में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब वह मजदूर भी सामने आया है जिसने उस बाथरूम का प्लास्टर किया था। आखिरकार मजदूर ने क्या कहा, बताएंगे इस खबर में। रवि कुमार। रवि, एक घटना आपके संज्ञान में आई होगी, एक पत्नी ने पति की हत्या कर दी, हत्या करने के बाद उसके शव को बाथरूम में दफन कर दिया और उस बाथरूम में प्लास्टर आपने किया। पूरी घटना कैसे संपर्क में आई, क्या सूचना दी, क्या मालूम पड़ा आपको? मैं उस गली में पहले मकान बना के आ चुका हूँ, तो मैं बिजली काम कर रहा था। तो बिजली मेरे पास 1-2 बजे कॉल आई कि पड़ोस में एक काम करना है। तो मैं शाम को आके हम काम देख लेंगे। काम देखने के बाद हम शाम को हम पहुँचे 6-6:30 बजे करीब। तो मैं देखा तो वो लेडीज मलबा डाल रही थी अंदर बाल्टी में भर के। तो वो बोली कि अभी कर दो। मैंने अभी तो नहीं हो पाएगा, मैंने कल करेंगे आगे। कि ठीक है कल कर देना। तो कल सुबह गए हम, तो हम करे आए काम। उसने मेरे 500 रुपये दिए, सीमेंट की पूरी ले आओ, चम्मल सामने पड़ोस की रख दी थी। इतने बड़े काम में मजदूर की जरूरत नहीं पड़ी, आपने मजदूर? एक मजदूर था मेरे साथ में। उसने क्या बोला, मजदूर की जरूरत नहीं है, मैं अकेला काम करवा के रहूंगा? मलबा उसने अंदर डाला था। मजदूर हम ले गए थे साथ में अपना। मिट्टी डालने वाला? नहीं, मसाला बनाने वाला। अच्छा, बनाने वाला अपने साथ में लेके गया था। अच्छा, जब काम किया आपने तो उस दौरान क्या बातें हुई, पति को लेकर क्या बात करी? वो कह रही थी घर में मार तोड़ करके चले गए, जल्दी काम हो जाए, आ गए तो फिर लड़ाई करेंगे, काम नहीं होने देंगे। आपको बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि इतनी बड़ी घटना जहाँ मैं प्लास्टर कर रहा हूँ उसके नीचे एक डेड बॉडी हो सकती है? नहीं, उसमें मुझे कुछ मालूम नहीं था।
जब पता लगा तो कितना आपको शॉक लगा? पता लगा तो टेंशन तो होगी। पुलिस ने भी आपको बुलाया? हाँ बुलाया था। क्या पूछताछ की? उन्होंने कहा वहाँ कैसे कैसे हुआ, मैंने ऐसे ऐसे हुआ था, मलबा वो खुद डाल रही थी तो वहाँ शांत कराया कि मेरे को छोड़ दिया। आपको छोड़ दिया? इस घटना के बाद से मृतक का पूरा परिवार टूट गया है। सबसे ज्यादा असर तो मृतक के बच्चों पर पड़ा है। उन्होंने एक तरफ अपने पिता को खो दिया तो दूसरी तरफ उनकी मां भी अब जेल जा चुकी है। फिलहाल मृतक के बच्चे अपने ताऊ के घर पर हैं। इस घटना पर उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि अब बहुत दिनों से तो हो रहा था, पहले ही हुआ था। अब तो कोई चाचा के वहाँ पे लड़ाई हो रही थी बस। अब चाचा से लड़ाई हो रही थी। कौन चाचा? क्या नाम है? क्या बात बोले थे? पता नहीं। अच्छा, वो कहाँ रहते हैं? भरतपुर। हैं? भरतपुर। अच्छा, मम्मी और पापा के बीच में लड़ाई होती थी? नहीं, कभी भी? पहले होती थी। क्या बात बोले थे? ऐसे ही पापा पैसे मांगते थे मम्मी से, हाँ, इस वजह से लड़ाई होती थी। तो पैसे नहीं देते तो आपके साथ ही मारपीट होती थी? आपके साथ पापा मारपीट करते थे? नहीं, चिल्लाते थे। क्या कहते थे? पता नहीं, ऐसे हैं? चिल्लाते थे, हाँ, मम्मी को मारते थे। अच्छा। बस